अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जनाब आज हमने बहुत ही मज़ेदार ब्रेड चिकन चीज़ केक ज़बरदस्त से स्नैक्स बनाए हैं और होममेड इंग्रेडिएंट के साथ आपने ये स्नैक्स जो है वो तैयार करना है। बहुत ही चीज़ी और बहुत ही गार्लिकी फ्लेवर में ये तैयार हुए। आप देख सकते हैं हर बाइट में आपको चीज़ का फुल मज़ा आएगा। और किस तरह से मैंने ये बनाए हैं, बहुत ही सिंपल और आसान रेसिपी है। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन दबाना भी मत भूलिएगा। यहाँ पे मैंने 200 ग्राम बॉयल्ड चिकन लिया है जिसमें मैंने सॉल्ट और गार्लिक डालकर इसको बॉईल किया है। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून लिया है चॉप्ड, मैंने यहाँ पे लिया है प्याज ऑनियन, और यहाँ पे मैंने ग्रीन बेली पेपर लिया है। आप चाहें तो इसमें अपनी मर्ज़ी की वेजिटेबल जैसे कलरफुल बेली पेपर्स हो गए, जैसे मशरूम्स हो गए, जैसे कॉर्न हो गया, ये आप डाल सकते हैं। तो मैंने वो रेगुलर वेजिटेबल यूज़ की है जो ऑलमोस्ट हर घर में होती है। यहाँ पे 1 टेबलस्पून मैंने डाला है गार्लिक केचप और यहाँ पे 1 टेबलस्पून ही मैंने डाला है मायो। तो यहाँ पे क्लासिक मायो मैं यूज़ कर रही हूँ। और इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा ब्लैक पेपर डालेंगे क्योंकि चिलीज़ ऑलरेडी हैं गार्लिक केचप में। ठीक है, तो इसको मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून से थोड़ा कम मैंने ब्लैक पेपर क्रश वाला यूज़ किया है और हम इसे मिक्स कर लेंगे। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल सी ये रेसिपी है। इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। रमज़ान शरीफ के लिए ये बेस्ट है क्योंकि रमज़ान शरीफ में अल्लाह ताला की इबादत के साथ साथ हमें कुकिंग भी करनी पड़ती है। तो मेक श्योर कि हम ऐसी चीज़ें तैयार करें जो कि टाइम सेविंग हो और जल्दी तैयार हो जाए। तो यहाँ पर एक ब्रेड के स्लाइस को मैंने हल्का सा बेल लिया है, थोड़ा सा पतला कर लिया है ताकि वो थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाए, उसे मोड़ने में, उसे टर्न करने में हमें आसानी हो। तो यहाँ पे 3 ब्रेड के स्लाइसेस जो हैं लार्ज वाले, उससे मैं बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने 1.5 टेबलस्पून सॉल्टेड बटर लिया है, उसके अंदर मैंने 1/4 टीस्पून ऑरिगानो और तकरीबन यहाँ पे 2 टीस्पून मैंने सिलांट्रो डाला है, हरा धनिया डाला है। और इसके बाद मैं इसके अंदर डालूँगी गार्लिक का क्लोव जिसे मैं क्रश कर लूँगी, कद्दूकशर से इसको मैं क्रश कर लूँगी। बिल्कुल एक बड़े वाला मैंने क्लोव लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त ये गार्लिक की बटर जो है वो तैयार होगा। बटर के अंदर अगर आपके सॉल्ट नहीं है तो आप 1 पिंच सॉल्ट की डाल लें। मेरा बटर जो है वो सॉल्टेड है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा हमारा ये बटर जो है वो रेडी हो गया है, जो हम स्लाइसेस के ऊपर लगाएंगे जब हम इसे पैक कर लेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई है। तो नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमारा है पैकिंग का। तो यहाँ पे हमने क्रॉस के अंदर जो है मोज़रेला चीज़, देखिए आप किस तरह से मैं मोज़रेला चीज़ जो है थोड़ा चंकी मैंने लिया है, चंकी और रूम टेम्परेचर। आपका अगर मोज़रेला चीज़ जो है वो नहीं सही से मेल्ट होता, उसकी वजह ये है कि हम उसे फ्रिज में रख देते हैं। फ्रिज से निकाल के कम से कम 2-3 आवर्स के लिए आप उसे बाहर रहने दिया करें, उसके बाद उसको यूज़ किया करें। तो उसका जो फ्लेवर है और जो उसका टेक्सचर है वो बहुत ही अच्छा आएगा। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से क्रॉस में करके आप यहाँ पे 1 से 2 जो हैं, आप यहाँ पे जो तेज़ वाली जो होती हैं ये टूथपिक स्टिक्स होती हैं वो आप यहाँ पे लगा लें। और उसके बाद आप इसे किसी भी पिज़्ज़ा ट्रे में, किसी भी प्लेट के अंदर आप इसे रख दें। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी 2 बना लिए हैं और अब इसके अलावा मैं तीसरा बनाऊँगी। तो 200 ग्राम चिकन में कम से कम हमारे 3 से 4 जो हैं वो तैयार हो गए। मैंने फिलिंग थोड़ी ज़्यादा की है इसलिए मेरे 3 बने हैं। आप चाहें तो 4 भी बना सकते हैं। तो जो गार्लिक था हमारा बटर वाला, इसके ऊपर हम लगाएंगे तो कलर बहुत अच्छा आएगा। ऊपर से जो गार्लिक की और हर्ब्स की जो खुशबू है वो बहुत अच्छी आएगी। तो बहुत ही फ्लेवरफुल, बहुत ही फ्रेश हमारा ये तैयार होगा। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप एक बर्तन में थोड़ा सा सॉल्ट डालकर उसे हीटअप करें और फिर आप उसे टोस्ट कर लें। आप इसे तवे पे नहीं बना सकते बिकॉज़ कि ये सॉगी हो जाएगा बिकॉज़ ऑफ बटर की वजह से। मज़ीद चीज़ जो है वो मैं ऊपर भी इसके जो है वो डाल रही हूँ क्योंकि मुझे पर्सनली चीज़ बहुत अच्छा लगता है। आप देख सकते हैं चीज़ बहुत ही मेल्टी सा हुआ है। तो आपने भी ये मेक श्योर करना है कि जो चीज़ है वो आपका रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। तो ये देखें ज़बरदस्त से हमारे जो 3 पीस हैं चिकन के ब्रेड के ज़बरदस्त से तैयार हो चुके हैं। और इसे हमने दिया है ओवन में और ओवन से निकलने के बाद जो इसकी शक्ल है वो कुछ इस तरह से है।